Hello friends, welcome to TechnoTuts. This is Engineer CS Nagendra. Our today's topic of this video is lettering in engineering graphics and drawing. Lettering means how to write letters in engineering graphics or drawing. Let us know about the meaning of lettering. It is defined as writing of titles, subtitles, dimensions, etc. on a drawing. जब भी कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं उसमें टाइटल्स होते हैं, सबटाइटल्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, उसको किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज नोन एज लेटरिंग. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटरिंग? टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन वर्क ऑफ एन इंजीनियरिंग कंपोनेंट एज पर द ड्राइंग, size and other details are indicated on the drawing. This is done in the form of notes and dimensions. जनरली ये प्रोडक्शन वर्क में यूज़ होता है, नोट्स और डायमेंशन बनाने के लिए काम आता है. कैसे बनाते हैं? ड्राइंग साइज और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को आप इंडिकेट करते हैं ड्राइंग में. ठीक है. व्हाट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ लेटरिंग? द मेन फीचर्स ऑफ लेटरिंग इज लेजिबिलिटी, रैपिडिटी एंड ईज ऑफ वर्क. ओके. What is the size of letters for lettering? Size of letters is generally measured by the height h of the capital letters as well as the numeric letters or numerals. Size of letters may be selected based upon the size of drawing. ड्राइंग के साइज के अनुसार लेटर का साइज आप सेलेक्ट करोगे. ठीक है. स्टैंडर्ड हाइट्स ऑफ कैपिटल लेटर्स रेंजेस फ्रॉम 1.8 to 20 millimeter. What are the guidelines for lettering? Drawing numbers, title blocks and letters denoting cutting planes sections are written in 10 mm size. Drawing title is written in 7 mm size. Hatching, subtitles, materials, dimensions, notes, etc. are written in 3.5 mm size. Spacing between lines is 3/4 h. Spacing between words may be equal to the width of the alphabet or 3/5 h. ठीक है. ये सब आपको याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो डायमेंशंस दिए हुए हैं स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं, इसी के अनुसार आपको ड्राइंग बनाना है. ठीक है स्टूडेंट्स. ठीक है. देखते हैं प्रोसीजर फॉर लेटरिंग क्या है. द हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस आर ड्रॉन फर्स्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ h यूनिट्स अपार्ट. दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो h यूनिट रहेगा. हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ द लेटर्स आर ड्रॉन बाई फॉलोइंग लेफ्ट टू राइट अप्रोच. ठीक है. वर्टिकल, इंक्लाइंड और कर्व्ड लाइंस आर ड्रॉन बाय फॉलोइंग टॉप टू बॉटम अप्रोच. जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे वो लेफ्ट टू राइट अप्रोच फॉलो करेंगे और जो भी वर्टिकल, इंक्लाइंड या कर्व्ड लाइन बनाएंगे वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करेंगे. ठीक है. देखते हैं लेटरिंग के कितने टाइप्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग और लेटरिंग. दैट इज फर्स्ट इज सिंगल स्ट्रोक लेटर्स, सेकेंड इज गोथिक लेटर्स. अब ये जो दोनों हैं, सिंगल स्ट्रोक और गोथिक लेटर हैं, इनको 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला होता है अपर केस और कैपिटल लेटर, दूसरा होता है लोअर केस और स्मॉल लेटर. अब अगेन दिस बोथ आर डिवाइडेड इन सब कैटेगरीज, वर्टिकल लेटर्स और इंक्लाइन लेटर्स. वर्टिकल लेटर्स आर लेटर्स विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ लेटरिंग. इंक्लाइन लेटर्स आर द लेटर्स हुज स्टेम्स आर इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. वर्टिकल लेटर्स में लेटर के जो स्टेम रहते हैं वो परपेंडिकुलर रहते हैं. इंक्लाइन में जो लेटर के जो स्टेम रहते हैं वो इंक्लाइन रहते हैं हॉरिजॉन्टल के. कितने एंगल में? 75 डिग्री एंगल में. Specification of letters. According to the height of letters, single stroke letters can be classified as A-type letter and B-type letter, or A-type lettering and B-type lettering. Difference between single stroke letter and Gothic letter. Gothic letter और single stroke letter जो है almost similar है, but there is a slight difference that Gothic letter में जो letter का thickness रहता है वो ज़्यादा रहता है as compared to single stroke letter. ठीक है. स्पेसिफिकेशन ऑफ लेटर. देखिए ए टाइप लेटरिंग में हाइट ऑफ द कैपिटल लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय h. इस फॉर्मूला इज 14/14h. स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय a. फॉर्मूला इज 2/14h. मिनिमम स्पेस बिटवीन बेस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय b. फॉर्मूला इज 20/14h. हाइट ऑफ लोअर केस लेटर्स रिप्रेजेंटेड बाय c. फॉर्मूला इज 10/14h. थिकनेस ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय d. फॉर्मूला इज 1/14h. मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ई. फॉर्मूला इज 6/14h. ठीक है. तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको स्पेसिफिकेशन टेबल में दिया हुआ है. इन केस अगर एग्जाम में आपको लेटरिंग का क्वेश्चन आता है, लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है विथ
उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाइट ऑफ द कैपिटल लेटर एच इज़ सपोज 10 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर। उसके हिसाब से आपको स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, मिनिमम स्पेस, ये सब वैल्यू ए से लेके ई तक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली स्पेसिफिकेशन ऑफ लेटर्स ऑफ बी टाइप लेटरिंग, हाइट ऑफ कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंटेड बाई एच, फॉर्मूला इज 10/10h। स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, फॉर्मूला इज 2/10h। Minimum space between baseline is represented by B, formula is 14/10h. Height of lower case letters represented by C, formula is 7/10h. Thickness of lines is represented by D, formula is 1/10h. Minimum spacing between words is represented by small e, formula is 6/10h. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब फॉर्मूले आप या तो याद कर लीजिए, या तो एक गिवन स्टैंडर्ड वैल्यू एक होता है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू का टेबल आपको लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में। अगर प्रोवाइडेड है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। आपको एच गिवन रहेगा, बाकी ए से लेके ई तक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, और वाट एवर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वाट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू ड्रॉ इट, यू हैव टू ड्रॉ इट डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस गिवन इन द क्वेश्चन। एच दिया रहेगा, बाकी ए से ई तक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास दो टाइप के फॉर्मूले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये सब लिखा कैसे जाता है। हाउ टू राइट सिंगल स्ट्रोक लेटर्स ऑफ वर्टिकल टाइप। तो सपोज एच की वैल्यू 7 दी हुई है, तो फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन टेबल वी कैन गेट द वैल्यूज फ्रॉम देयर डायरेक्टली, और बाय द विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स ए बी सी डी ई, 5 वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक आपको? अगर आप फॉर्मूला याद है फॉर्मूला से निकाल लीजिए, फॉर्मूला याद नहीं है स्पेसिफिकेशन टेबल से निकाल लीजिए। डिपेंडिंग ऑन एच का वैल्यू आपको दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आपको एक ग्रिड लाइन बनाना है ऑफ हाइट 7 यूनिट्स एंड कैरेक्टर स्पेसिंग ऑफ 5 यूनिट्स। एक कैरेक्टर का जो विड्थ रहेगा वो 5 यूनिट्स रहेगा, और उसका जो हाइट रहेगा वो 7 यूनिट्स रहेगा। उसके लिए हमने ग्रिड पहले से बना के रख लिया है। नाउ वी विल हैव टू राइट बाय फ्री हैंड अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड। ए से लेकर जेड तक आपको फ्री हैंड, बिना किसी स्केल की मदद के आपको फ्री हैंड लिखना है फ्रॉम ए टू जेड कैपिटल लेटर्स में। ये कैपिटल लेटर्स के लिए है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स के लिए 7 हाइट रहेगा, 5 यूनिट कैरेक्टर का विड्थ रहेगा। अब देखते हैं कि न्यूमरल अगर लिखना है, न्यूमरिक कैरेक्टर लिखना तो कैसे लिखना है। तो उसके लिए 7 यूनिट्स हाइट रहेगा, 4 यूनिट न्यूमरिक कैरेक्टर का विड्थ रहेगा। ठीक है, नाउ वी कैन राइट फ्री हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो उसके लिए जो बेस लाइन की जो डिस्टेंस होता है टॉप से बॉटम तक, वो 10 यूनिट्स होता है, और सेंटर डिस्टेंस जो होता है जिसमें कैरेक्टर लिखा जाता है वो होता है 5 यूनिट्स का। ठीक है, तो 5 यूनिट्स का सेंटर डिस्टेंस रहेगा, मतलब टॉप से कैरेक्टर के बीच का डिस्टेंस जो छूटेगा वो 2.5 में छूटेगा यूनिट्स, और बॉटम से कैरेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस छूटेगा वो 2.5 यूनिट्स का छूटेगा। उसके बाद आप आराम से कैरेक्टर को लिख सकते हैं बाय फ्री हैंड। ठीक स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको अब देखिए यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं ये वर्टिकल हैं, मतलब परपेंडिकुलर टू द बेस हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिख रहे हैं हम लोग, सीधा सीधा लिख रहे हैं, खड़ी खड़ी वर्टिकल। दैट इज़ वाई दिस टाइप इज नोन एज सिंगल स्ट्रोक लेटर ऑफ वर्टिकल टाइप। अगर इसी लेटर्स को हम इंक्लाइन करके लिखें तो वो किस में आ जाएगा? सिंगल स्ट्रोक लेटर ऑफ इंक्लाइन टाइप। तो आइए देखते हैं वो कैसे बनता है। हाउ टू राइट सिंगल स्ट्रोक लेटर्स ऑफ इंक्लाइन टाइप। तो कोई भी आपको लेटर लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? हाइट ऑफ द लेटर चाहिए। तो सपोज हियर हाइट ऑफ द लेटर एच इज 7 यूनिट्स। तो अगेन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन टेबल वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई, और we can find out the values of a b c d and e by using the formula given in the specification table। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली वहाँ से स्टैंडर्ड वैल्यू उठा लीजिए, या तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगर स्पेसिफिकेशन टेबल आपको अवेलेबल है तो आप वहाँ से वैल्यू ले लीजिए। स्पेसिफिकेशन टेबल अवेलेबल नहीं है तो फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रिड लाइन बनाना है ऑफ हाइट 7 यूनिट्स एंड कैरेक्टर विड्थ 5 यूनिट्स।
अब यहाँ पर हम जो कैरेक्टर लिखेंगे वो इटालिक में लिखेंगे। इटालिक मीन्स इंक्लाइंड करके लिखेंगे। इंक्लाइंड मतलब कितना इंक्लाइंड रहेगा, हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री इंक्लाइंड रहेगा। मैंने नोट में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स को हम लोग पूरा लिखेंगे सच दैट इट्स स्लोप ऑफ द कैरेक्टर इज 75 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये कैपिटल लेटर की बात हो गई। अगर आपको न्यूमेरिक कैरेक्टर लिखना है तो क्या रहेगा, तो सबसे पहले ग्रिड बना लेंगे ऑफ हाइट 7 यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल कैरेक्टर विथ 4 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूमरल्स हम लोग लिखेंगे उसका जो विड्थ रहेगा वो 4 यूनिट का रहेगा, 4 यूनिट्स का रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 0 वी कैन राइट द कैरेक्टर्स बाई वी कैन राइट द न्यूमरल्स बाई फ्री हैंड। हमेशा फ्री हैंड से लिखना है आपको, स्केल यूज़ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कैरेक्टर्स को आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक ग्रिड लाइन बनाना पड़ेगा जिसमें टॉप टू बॉटम का जो विड्थ रहेगा वो 10 यूनिट्स रहेगा, और कैरेक्टर से टॉप सरफेस का जो विड्थ रहेगा वो 2.5 रहेगा। कैरेक्टर से बॉटम सरफेस का जो विड्थ रहेगा वो 2.5 रहेगा। दैट मीन्स सेंटर में जो कैरेक्टर लिखा जा रहा है वो 5 यूनिट्स का रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड वी विल राइट ऑल द लेटर्स, ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ में आया आपको? अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो वीडियो रिवर्स करिए, एक बार फिर से चलाइए, बहुत आसान है और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ लेटर राइटिंग। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आया हो तो। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।